सुधा सीधी सादी गांव की रहने वाली औरत थी। उसके 3 बेटे थे। सुधा का सबसे बड़ा बेटा अपने पिता के साथ रहता था। सुधा का पति एक बड़ा बिजनेस करता था, इसीलिए सुधा का बड़ा बेटा पिता का काम में हाथ बटाता और धीरे धीरे सारे काम सीख लिए। बाकी दोनों छोटे बेटे दिन भर खाते पीते आराम करते। सुधा अपने दोनों बेटों को खूब समझाती, पर उनको कुछ समझ नहीं आता। एक दिन सुधा के पति को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़ चला। सुधा का बड़ा बेटा सबसे तेज था। उसने धीरे धीरे सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिया और किसी को पता तक नहीं लगने दिया। सुधा को भी उस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन सुधा ने सोचा कि दोनों बेटों पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो ये भी सुधर जाएंगे। सुधा ने तीनों बेटों की शादी कर दी। फिर छोटे बेटों को कहा कि तुम अपने बड़े भाई के साथ काम पर जाया करो। सुधा के ज़्यादा कहने पर दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई के पास गए काम के लिए। बड़े भाई ने दोनों को नौकरों वाले काम दे दिए और कहा कि काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है वह सब मेरा है। मैंने अपने अकेले की मेहनत से यह सब खड़ा किया। तुम्हारे हाथ में देकर मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। और यह बोलकर उनको वहाँ से भगा दिया। जब यह बात सुधा को पता चली, सुधा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब बड़े बेटे ने कहा, पिताजी के साथ मैं काम करता था तो सब कुछ मेरा ही है और यह घर भी मेरा है। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी निकाल सकता हूँ, वरना तुम सभी यहाँ का किराया देकर इस जगह पर रह सकते हो। सुधा बहुत लाचार हो गई। अपने ही घर का किराया, वह भी अपने ही बेटे को। सुधा के दोनों छोटे बेटों को अब समझ आया कि माँ हमें बार बार क्यों समझाती थी कि हमें काम करना चाहिए, ना कि आराम। अब सुधा के दोनों छोटे बेटे काम पर जाने लगे। थोड़ा ही सही, पर उन्होंने कमाना तो शुरू किया। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, सुधा का बड़ा बेटा उनसे किराया लेने के लिए आ पहुंचा। सुधा के लाख समझाने पर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे बस किराया चाहिए था। वह इतना लालची इंसान बन चुका था कि उसको अपने भाई और अपनी बूढ़ी लाचार माँ तक दिखाई नहीं दी। सुधा के छोटे भाइयों की महीने भर की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने खर्च के साथ मकान का किराया भी दे सके। बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया। सुधा के बड़े बेटे के 2 बेटियाँ थीं, बेटे नहीं थे। जल्दी ही वो बड़ी हो गई और उनकी उम्र शादी के लायक हो गई। उनकी शादी में बहुत खर्च किया, धूमधाम से शादी की, पर उसको लड़की के ससुराल वाले खुद से भी ज़्यादा लालची इंसान मिल गए। उन लोगों ने सुधा के बड़े बेटे को कहा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी बेटियों की तो है, क्यों ना आपके मरने से पहले इन बेटियों के नाम ही कर दो। सुधा के बड़े बेटे के लाख मना करने पर भी बेटियों के ससुराल वाले नहीं माने, जोर ज़बरदस्ती करने लगे। तब सुधा के बड़े बेटे को अपने भाइयों और माँ की याद आई कि मैंने अपने ही भाई और माँ के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उसने भाइयों और माँ को ढूंढा। कई दिन बीत जाने के बाद उसे अपनी माँ किसी दोस्त के यहाँ बर्तन साफ करती दिखाई दी। अपनी माँ को ऐसे देखकर सुधा के बेटे की आंखों में पानी आ गया और उसने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अपनी माँ और भाइयों को अपने घर ले आया। तब बेटियों के ससुराल वालों ने भी माफ़ी मांगी और बताया कि ये सब आपकी बेटियों ने ही करने को कहा था। आज आपका पूरा परिवार एक साथ है, हमें बस यही चाहिए था। अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको अपने ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक माँ अपने बच्चों को
खुद दुखी होकर भूखी रहकर उनका पालन पोषण करती है। ऐसी माँ को शत शत नमन। अगर आपको हमारी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।